हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे ट्री डेटा स्ट्रक्चर का कोड कि हम ट्री को स्क्रैच से कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। तो हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। वेट अ मिनट, एनसी कंपाइलर। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में हम करेंगे हमारे बाइनरी सर्च ट्री का कोड। कल आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। आइए, तो हम सबसे पहले एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री का जो कोड है ना, उसमें 2 पॉइंटर है और एक है हमारा डेटा जो कि हम अपने नोड में स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हमारे ट्री में क्या क्या है। बाइनरी ट्री में एक होता है हमारा रूट नोड, एक होता है लेफ्ट सब ट्री, दूसरा होता है राइट सब ट्री। तो इस चीज़ को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर के हेल्प से। हम अपना खुद का डेटा टाइप बनाना चाहते हैं, स्ट्रक्ट ट्री। ठीक है। अब इस ट्री वाले जो स्ट्रक्चर में क्या क्या है, एक तो हमारा डेटा है, ठीक है, और 2 होगा पॉइंटर जो कि किसको पॉइंट करेगा, एक लेफ्ट सब ट्री को पॉइंट करेगा, एक राइट सब ट्री को पॉइंट करेगा। तो एस्ट्रिक लेफ्ट सब ट्री, एक है राइट सब ट्री। अब हम सबसे पहले एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं जो कि रूट नोड को करेगा पॉइंट। रूट नोड मतलब वैसा नोड जो कि हर ट्री में होता ही है। तो हम इसको स्क्रैच से कोड करने जाएंगे। तो एक हम पहले पॉइंटर बना लेते हैं, स्ट्रक्ट ट्री एस्ट्रिक रूट नाम से। ठीक है, और इसका इनिशियल वैल्यू हम असाइन कर देते हैं नल से। अब हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, इंसर्ट नोड। ठीक है, इंसर्ट नोड में एक तो डेटा होगा हमारा और एक जाएगा एड्रेस ऑफ रूट। आइए इस फंक्शन को अब हम करते हैं डिफाइन। ये फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, कुछ भी नहीं, वॉइड होगा। ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कुछ ऑपरेशन बस परफॉर्म कर रहा है। तो इसका डेटा रिटर्न टाइप है वॉइड इंसर्ट नोड। एक हम डेटा पास कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। एक हम पॉइंटर पास कर रहे हैं, स्ट्रक्ट ट्री है ना, ट्री एस्ट्रिक भी है, क्योंकि ये रूट क्या है, रूट एक पॉइंटर वेरिएबल, और हम पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हैं, मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर। तो पॉइंटर टू पॉइंटर स्टोर करने के लिए हमको डबल पॉइंटर के हेल्प का यूज़ यहाँ पे करना होगा। ठीक है, अगर अभी हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहेंगे ना, printf %d एस्ट्रिक बी, तो क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट हमारा आना चाहिए 0। ठीक है, तो आउटपुट हमारा 0 ही है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो हमारा कोड अभी तक बिल्कुल सही है। आइए अब इसको हम पूरा कोड करते हैं। तो सबसे पहले इंसर्ट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, एक नोड क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या क्या होगा, डुप्लीकेट एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले इंसर्शन करना है ना, तो सबसे पहले हमें को एक नोड क्रिएट करना होगा डायनामिकली। एस्ट्रिक ए असाइन स्ट्रक्ट ट्री एस्ट्रिक मैलॉक फंक्शन के हेल्प से हम मेमोरी डायनामिकली एलोकेट कर लिए साइज ऑफ स्ट्रक्ट ट्री। ठीक है, अब हम ए एरो डेटा में असाइन कर देते हैं, जो डेटा हमको मिल रहा है वो। ठीक है, और ए एरो लेफ्ट सब ट्री असाइन ए एरो राइट सब ट्री में क्या असाइन कर देते हैं, एस्ट्रिक ऑफ बी दैट इज नल। अब हम इंसर्शन करते हैं। अगर स्टार्टिंग में हम कंडीशन लगाते हैं, अगर एस्ट्रिक बी नल है, विच मीन्स एक भी एलिमेंट नहीं है, तब क्या करो, सिंपली इसको इंसर्ट कर दो एज अ फर्स्ट नोड। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ अगर एस्ट्रिक बी एरो डेटा बराबर है डेटा के, तब क्या करो भाई, तब सिंपली फ्री कर दो किसको, जो भी हम मेमोरी एलोकेट किए हैं उसको। फ्री करने के बाद हो जाइए भाई, आप सिंपली कुछ नहीं, रिटर्न मत लिखिए। ठीक है, अपने आप वो कंप्लीट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है एल्स इफ का, अगर
जिस नोड को हम इंसर्ट कर रहे हैं उसका डेटा किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, डेटा के इक्वल है, तब सिंपली फ्री कर दो। क्यों फ्री कर दें, क्योंकि रूट नोड पे तो वो डेटा है ही, वो नोड है ही, तो उसको इंसर्ट ही क्यों करना, सिंपली फ्री कर देते हैं, मेमोरी वेस्ट लीक नहीं होगा। और एल्स इफ अगर डेटा ग्रेटर है किससे, अगर डेटा हमारा बड़ा है किससे, एस्ट्रिक बी के डेटा से, तब इस केस में क्या करो, एक काम करते हैं, ठीक है, इस चीज को हम लूप में लिखते हैं, ठीक है, वाइल एस्ट्रिक बी नॉट इक्वल टू नल हो जाए तब तक ये काम करो। और इसके लिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं एल्स इफ, और एल्स में ये कंडीशन हम लगा देते हैं, ठीक है। और उससे इससे भी अच्छा एक और चीज़ है, इसको यहाँ से हम हटाते हैं, ठीक है। पहले मैं कोड लिख लेता हूँ फिर आपको समझाऊंगा मैं कर क्या रहा हूँ। सब एल्स वेल्स को हटाइए, ठीक है। अगर और अब हम दो पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्ट ट्री एस्ट्रिक ए एस्ट्रिक सी, अभी इनिशियली दोनों में असाइन कर देते हैं नल, ए में भी असाइन कर देते हैं नल, ठीक है। इस लाइन के बाद ए में असाइन हो जाए एस्ट्रिक बी, सी में अभी भी लर्न दीजिए नल। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, वाइल लूप का जो ये कंडीशन है इसको हटाते हैं, वाइल ए नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, तब तक ये चले। इसमें हम लगाएं अगर, और उसके बाद ए में असाइन हो जाए ए, अभी रुक जाइए, अगर बी एरो डेटा, अगर ये भी हटाइए, किसके, अगर ए एरो डेटा इज इक्वल्स टू डेटा है ना, तो कुछ मत करो, इंसर्शन नहीं करो। एल्स इफ अगर डेटा ग्रेटर है किसके, ए एरो डेटा के ना, तो कुछ नहीं, सी में असाइन कर दो ए में असाइन कर दो ए एरो राइट, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या आ जाओ, सी में असाइन कर दो ए में असाइन कर दो ए एरो लेफ्ट सब ट्री, ठीक है। और ये जब लूप कंप्लीट हो जाएगा तो ए में आ जाएगा नल, ठीक है। उसके बाद हम क्या चेक कर लेते हैं, अगर निकलने के बाद, लूप निकलने के बाद अगर डेटा ग्रेटर है किसके, सी एरो डेटा के ना, तो सी एरो राइट सब ट्री में क्या असाइन कर दो, जो हम मेमोरी अभी एलोकेट किए हैं वो क्या है, वो ए। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स सी के लेफ्ट सब ट्री में क्या असाइन कर दो, नथिंग बट ए, ठीक है ना। तो आइए अब इसको रन करके देखते हैं। तो इसके लिए हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फंक्शन को करते हैं डिफाइन। इन ऑर्डर फंक्शन में जाएगा रूट, सिर्फ रूट ही जाएगा, पता नहीं ये कोड रन करेगा कि नहीं, करना तो चाहिए, ठीक है। आइए पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, अब तो ट्रैवर्स करेंगे तभी समझ में आएगा क्या हो रहा है। इन ऑर्डर, ठीक है, एक पॉइंटर ले रहा है, किस टाइप का पॉइंटर है, स्ट्रक्ट टी एस्ट्रिक ए, अगर ए है, ठीक है। ये बेस केस है। इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर में बेसिकली रिकर्सन है, हम ए एरो लेफ्ट सब ट्री कॉल कर देंगे, उसके बाद प्रिंट कर देंगे क्या चीज़, डेटा परसेंटेज डी ए एरो डेटा,
फिर से फंक्शन कॉल करते हैं इन ऑर्डर। इसमें हम पास कर देंगे ए एरो राइट सब ट्री। ठीक, आइए अब इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, फ्री है। इसके लिए हमको एक हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा जो कि है stdlib.h। एस इंक्लूड stdlib.h। ठीक है, आइए इसको रन करके देखते हैं। तो 12 इंसर्ट हो गया। अब हम कुछ और इंसर्ट करना चाहेंगे, देखते हैं कोड कहीं फटना नहीं चाहिए। 9 एड्रेस ऑफ रूट। ठीक है, ओके। तो इंसर्शन हमारा नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ? 12 प्रिंट हुआ। ठीक है, वाइल ए के नेक्स्ट में। ठीक है, ठीक है, ये एक कंडीशन चला। ठीक है, अब उसके बाद आया एक फिर से फंक्शन कॉल हुआ, सारा डेटा उसमें आ गया। अब ए में आ गया ये वाइल ए नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, ए में असाइन हो जाए एस्ट्री के पहले नोड का एड्रेस। अगर ए एरो डेटा वाइल ए नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, स्टार्टिंग में नॉट इक्वल्स टू नल। अगर ए एरो डेटा इज इक्वल्स टू डेटा है, ठीक है, नहीं है डेटा क्या बड़ा है। अच्छा, एक मिनट, अगर डेटा बड़ा है तो सी में असाइन हो जाए ए में आ जाए ए का राइट। अगर नहीं है तो सी में असाइन हो जाए ए में आ जाए ए का लेफ्ट। ठीक है, फिर गए तो अगर डेटा ग्रेटर है सी के डेटा के तो सी के लेफ्ट में आ जाए ए। क्यों ऐसा हो गया? वेट अ मिनट, एस्ट्रिक ए, वेट एरर आ गया। सी में असाइन हो जाए नल, सी में असाइन हो जाए एस्ट्रिक बी वाइल सी नॉट इक्वल्स टू नल। अगर सी का डेटा इक्वल्स है डेटा के तब ये हो। फ्री किसको करना है हमको? फ्री ए को ही करना है। अगर डेटा ग्रेटर है किसके? सी के डेटा के। तो सी में क्या असाइन हो जाए? तो सी में नहीं, डी कर देते हैं इसको यार, ए यूज कर ही रहे हैं। डी असाइन कर देते हैं नल। सी में क्या असाइन हो जाए? एस्ट्रिक बी पहले नोड का एड्रेस। अगर सी नॉट इक्वल्स टू नल है, ठीक है, डी में असाइन हो जाए, डी में असाइन हो जाए क्या? डी में असाइन हो जाए सी। सी में असाइन हो जाए सी का राइट। ठीक है, इसमें फिर आए डी में असाइन हो जाए क्या? सी। ठीक, सी में असाइन हो जाए सी का लेफ्ट सब ट्री। अगर डेटा ग्रेटर है किसके? डी के डेटा से, तो ये हो, तो डी के राइट में आ जाए क्या? ये ही है ना, हाँ। और डी के लेफ्ट सब ट्री में असाइन हो जाए ये। अब रन करके इसको देखते हैं क्या हो गया। इंसर्शन ऑर्डर चला है। ठीक है, ठीक है, ट्वेल्व इंसर्ट हुआ। कहीं तो कुछ एरर है, या तो हमारा लूप ही नहीं स्टॉप हो। अच्छा, सी में असाइन हो जाए सी एरो राइट। ठीक है, डेटा किससे ग्रेटर है?
जी एक वेरिएबल है सी में इनिशियल वैल्यू किसका है, एस्ट्रिक बी का। ठीक है। सी में असाइन क्या हो गया, एस्ट्रिक बी। सी नॉट इक्वल्स टू, सी का डेटा बराबर है डेटा के एल्स इफ, अगर डेटा ग्रेटर है सी के डेटा से तो डी में असाइन हो जाए सी, सी में आ जाए सी का राइट, तो स्टार्टिंग में आ जाएगा नल। ठीक है। फिर गए सी नल नॉट इक्वल टू नल फॉल्स, अगर ए ऑर्डर ए का क्यों ऐसा एरर आ रहा है भाई। डी के राइट में असाइन हो जाए ए। ठीक है। बार बार 12 क्यों प्रिंट हो रहा है, अपडेट क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है। ये एरो ए का लेफ्ट, क्यों एरर है भाई। लगता है रन करना ही होगा अब इसको, एक एरर क्रिएट कर दिया यार। सी के लेफ्ट सब ट्री में असाइन हो जाए, असाइन हो जाए। ओके नल ना। ठीक है। इसके बाद असाइन हो जाए 90। कितना एक छोटा सा मिस्टेक कितना अभी कितना बड़ा कोड में बग क्रिएट कर दिया, हमको लगा मैंने गलत कोड लिख दिया। आइए अब इसको टेस्ट केस दे के पास करते हैं। इंसर्ट नोड 1 एड्रेस ऑफ रूट। ठीक है। और भी नोड क्रिएट कर लेते हैं। 112 190 जीरो भी इंसर्ट करके देखते हैं क्या होता है। आइए इसको रन करके देखते हैं। ठीक है। 0 गया, 1 गया, 12 है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ओके तो क्या दिख रहे हैं हमारा, जो मैंने कल आपके वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी ट्री का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालते हैं ना, तो वो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है। देखिए हम रैंडम फंक्शन कॉल किए और रैंडम डाटा इसमें सप्लाई किए इस फंक्शन में, बट जब हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकाले तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो वही ये बता रहा है कि हमारा जो ये कोड है ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर टेस्ट करने के लिए हम इंसर्ट नोड को कॉल किए और 90 पास कर दिए एड्रेस ऑफ रूट के, देखते हैं कुछ बग आता है क्या। ओके फ्री डबल फ्री डिटेक्टेड इन tcas2। फ्री किधर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है भाई। अच्छा फ्री यूज हो जाने के बाद हमको रिटर्न करा देना, ये लूप चले ही नहीं। ठीक है ना, सिंपली रिटर्न ही हो जाए। ठीक है, क्योंकि ब्रेक करेंगे तो फिर कंट्रोल यहाँ आएगा, फिर कोड गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। ठीक है। तो यहाँ पे या फिर हम एक मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमको समझ में आए कि हमारा कंट्रोल उसमें गया है कि नहीं। इफ कंडीशन में जाना तो चाहिए ही। ऑलरेडी exist in our binary search tree। ठीक है। कौन सा हम डेटा को इंसर्ट करना चाह रहे थे,
90 को इंसर्ट करना चाह रहे थे ना, ठीक है। 90 इंसर्ट नहीं हुआ, जैसे ये कोड चला, ठीक है, तो 90 आया यहाँ पे, डेटा ये प्रिंट हो गया। इसके बाद हमने ट्रैवर्सल फंक्शन को कॉल किया इन ऑर्डर ट्रैवर्सर का, इसलिए ऐसा हमारा आउटपुट आया है, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं हम, प्रिंट हो जाने के बाद लाइन चेंज हो जाए, ठीक है। अगर हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को कमेंट आउट कर दें तब भी आउटपुट यही आएगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर बाइनरी सर्च ट्री। और कुछ और कॉल कर इंसर्ट करके देखते हैं, 0 को इंसर्ट करके देखते हैं एड्रेस ऑफ रूट में, ठीक है। 2 बार यही मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर बाइनरी सर्च ट्री। तो हमारा कोड बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो आइए इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कोड अगेन एंड अगेन, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। अब सर्चिंग, बेसिकली हम इंसर्शन हो गया, अब हम सर्चिंग का कोड लिखते हैं। सर्चिंग इन BST, मतलब हमको एक डेटा को सर्च करना है, क्या उसमें है या नहीं, 12 है, और रूट बस पास कर देंगे, ठीक है। तो फंक्शन को डिफाइन करते हैं, void सर्चिंग BST। एक तो डेटा आ रहा है, ठीक है, और एक हमारा आ रहा है पॉइंटर स्ट्रक्ट ट्री एस्ट्रिक ए, ठीक है। इफ ए, ठीक है, तभी यह काम है, ठीक है, ठीक है। रिकर्सन से कर रहे हैं। अगर ए एरो डेटा इज इक्वल्स टू डेटा है ना, तो सिंपली हम क्या प्रिंट कर देंगे, फाउंड, फाउंड, उसके बाद सिंपली रिटर्न हो जाए। अगर एल्स इफ, अगर डेटा ग्रेटर है ए एरो डेटा के ना, किसी फंक्शन को कॉल करो, सर्चिंग इन BST, डेटा तो पास करेंगे ही। अब ए एरो राइट सब ट्री पे इसको कॉल करते हैं, और एक और एल्स लगेगा, एल्स सर्चिंग इन BST में डेटा पास किए और ए एरो लेफ्ट सब ट्री। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स में क्या लिख देंगे, एल्स में प्रिंट एफ एलिमेंट नॉट फाउंड इन द BST, ठीक है, फाउंड एलिमेंट फाउंड इन द BST। अच्छा छोड़िए, ठीक है, आइए इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो आउटपुट क्या है, 12 मिल गया। 1200 फाइंड आउट करके देखते हैं है क्या, एलिमेंट नॉट फाउंड इन द BST, ठीक है। इसको लाइन चेंज कर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में को, ठीक है, फाउंड। तो इससे हमारा क्या हो गया, आज हम दो फंक्शनलिटी देख लिया हमारे ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे, क्या क्या है वो, एलिमेंट नॉट फाउंड इन द BST। मान लीजिए हम 0 को सर्च करते हैं तो 0 है, ठीक है, फाउंड। तो आज के इस कोड में, आज की इस वीडियो में हम क्या क्या देखें कि हम इंसर्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके बाद सर्चिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिलीशन, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है हमारे BST पे, जो कि हमारे माइंड को एकदम सोचने पे मजबूर करता है कि हम अपने कोड को कैसे अच्छा कर सकें। तो आज अगर आपको इस वीडियो को समझने में प्रॉब्लम हुआ तो एक ही कोड को, एक ही वीडियो को 10 बार देखिए, 50 बार देखिए, लेकिन एक एक स्टेप को समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको इस वीडियो को, आप कमेंट कीजिएगा, मैं बहुत अच्छे से इसका ड्राई रन करके आपको समझाऊंगा, ठीक है, मैंने कैसे इसका कोड लिखा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कोड देखिए, समझिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आते ही रहे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।